इसका क्या मतलब हुआ? हुकूमत ने उन्हें अपने तहफ्फुज़ में ले लिया है। बालम समेत और फिदान 18 से कम है, इसलिए उन्हें अपने साथ ले गए। वो मेरे बहन भाइयों को कैसे ले जा सकते हैं? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं चाचा? ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ, तुम्हारे भाई बहनों को कुछ भी नहीं होगा। चाचा वो हम बहन भाइयों को ऐसा लगने नहीं कर सकते। मैंने कहा रुको। कहाँ छोड़ो मुझे यूसुफ। चाचा आप बताएं मैं क्या करूं मैं अब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है चाचा। ठीक है, मेरी तरफ देखो। जब तक मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ नहीं लेता, उनका वहीं रहना ही ठीक है। मेरी बात सुनो, वो वहाँ पर महफूज रहेंगे, उन्हें वहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुझे अपनी रियासत पर पूरा भरोसा है, समझ गए? वो महफूज हाथों में है। जैमो, ज़ुलेहा वहाँ अकेली नहीं है, मेलिस उसके साथ है। अब हम ऐसा करते हैं कि तुम दोनों गाड़ी में जाकर बैठो और वापस चले जाओ। मैं और आरिफ अजीज़े को वापस लेने के लिए मारदिन जाएंगे। नहीं चाचा, मैं आपको वहाँ अकेला नहीं जाने दूंगा चाचा। देखो, मेरी तरफ देखो। जानता हूँ तुम बहन को बचाना चाहते हो, लेकिन अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो अपनी अक्ल इस्तेमाल करना सीखो और पुरसुकून रहो। क्या तुम्हें अपने चचा पर भरोसा नहीं? अंकल, मोहतात रहिएगा, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। मुझे आपकी फिक्र रहेगी, ध्यान से। मारदीन माम जिन्हें जानते हैं उन सबको फोन करो। उजून के खानदान में से कोई अपना बंदा निकालो जो वहाँ हो। फिक्र मत करो यूसुफ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंकल और भाई मेरे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया जैमो, मैं तुम्हारे भाई बहन की हिफाजत करूंगा, फिक्र मत करना। अब से मेरे बहन भाई तुम्हारे पास अमानत है यूसुफ। चलो यूसुफ, तुम गाड़ी में बैठो। चलो, अपना भी ख्याल रखना। आ जाओ। ध्यान से गाड़ी चलाना। चलो अजीजे, बाहर आओ। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद हमीद साहिबा। शुक्रिया। खुशामदीद हमीद साहिबा। शुक्रिया आपका। देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। मेरा वाहिद ख्वाब था कि मैं इस हवेली को दोबारा देखूं। शुक्र है खुदा का, मुझे यहाँ आना नसीब हो गया। अब तुम इस हवेली से दुल्हन बनकर रुखसत होगी। अगर मैं यहाँ दुल्हन बन भी जाऊं तब भी आप लोगों से हिसाब लिए बगैर नहीं बैठूंगी। आप सब इस दिन को कोसेंगे, याद रखिएगा। तुम्हारी किस्मत में यहाँ वापस आना लिखा था। तुम अपनी तकदीर को कबूल कर लोगी। मेरी किस्मत किसी ने नहीं लिखी, ये मेरा अपना फैसला है। समझ आई तुम्हें? अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वाहिद खानदान के लिए ये फैसला किया है। परशन, ले जाओ इसे और तैयार करो। अपने खानदान से मिलने जाएगी ये। चलो, वक्त जाया मत करो। अल-आज़लर फैमिली को खबर भेजो। उजुन के अलार फैमिली ने अपना वादा पूरा किया और वो आ रहे हैं। चलो जाओ। तो तुम लोग मुझे किसी जानवर की तरह अपने दुश्मनों को बेचने जा रहे हो, ऐसा ही है ना? ठीक है, चलो चलते हैं और उन्हें उस दुल्हन को देखने दो जिसे उन्होंने 20 साल से नहीं देखा।
मेरी बात सुनो, तुम वहां पर बहुत ही तमीज से बैठोगी। अगर तुमने शर्मिंदगी से हमारा सर झुकाया तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। परेशान, चलो छोड़ो मुझे, चुप हाथ करके मत लगाओ। और तुम इधर आओ लंगड़े। लड़की का भाई हमारे पीछे आ रहा है, उन्होंने हमारे एक बंदे को गोली मार दी है। ध्यान से सुनो, अगर वो इस हवेली के करीब भी आए तो मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। समझ आई तुम्हें लंगड़े? बेफिक्र हो जाए। हाथ छोड़ो मेरा। बहुत हुआ। छोड़ो मुझे। चलो अंदर जाओ। तुम कहती हो कि तुमने अपनी किस्मत खुद चुनी है, तो फिर अब वैसा ही बर्ताव भी करोगी। हमारे दरमियान एक मुआहदा हो चुका है अजीज़े। बहन भाइयों को जिंदा देखना चाहती हो तो वैसा ही करोगी जैसा मैं तुमसे करने को कहूंगी। तुम हमारे साथ चलोगी और खामोश रहोगी वहां पर। कोई बदतमीजी मत करना उनसे। तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। तुम्हारी वजह से मेरा सर सारी जिंदगी झुका रहा है, लेकिन ये सर अब किसी के आगे नहीं झुकेगा, कभी नहीं। परेशान, तैयार करो इसे। देखोगे तुम सब, देखोगे तुम सब एक ना एक दिन जरूर। अजीज़े, खुदा के लिए कुछ मत करें। मैं इल्तिजा करती हूँ आपसे। हम लोगों ने बहुत दुख सहे हैं, अब इसे खत्म होने दें। आप अपनी मर्जी से यहाँ आई हैं। हाँ सही कहा। तुम देखना, मैं तुम सबकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। समझ आई मेरी बात? तुम्हारे रस्म और रिवाज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। देखोगे तुम लोग, तुम सब देखोगे और जरूर देखोगे। दफा हो जाओ मेरे सामने से, जाओ। सुबह बखैर देवरान साहब। सुबह बखैर देवरान साहब। खुशामदीद जनाब। बहुत शुक्रिया। देवरान साहब खुशामदीद। ये क्या चल रहा है यहाँ? जश्न किस बात का मनाया जा रहा है? हमें तवक्को नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। हम तो बस अभी बैठे थे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। अगर आप लोगों पे नजर ना हो हमारी, तो जो दिल में आए आप लोग करेंगे। ऐसा नहीं है देवरान साहब। क्या लगता है आसिम, तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो? हाँ? मेरी गैर मौजूदगी में खुद को मालिक समझने लगे? बताओ ना। ऐसा हरगिज नहीं है। बात सुनो, अगर कुत्ता सो जाए, रखवाली ना करे तो रेवड़ तबाह हो जाता है। जी समझ गया। समझ गए? जी। देवरान भाई, देवरान भाई, देवरान भाई, देवरान भाई।
क्या हुआ है? आपके दुश्मन आ गए और साथ में दुल्हन भी। हमें अंदर नहीं लेके जा सकते। हम कभी भी यहाँ नहीं रहेंगे। हमें अपनी बहन के पास जाना है। देखो तुम तो बड़ी हो, तुम तो बात को समझो। चलो आ जाओ अंदर चलो। मत लगाओ, दूर रहो। हमें नहीं जाना अंदर, समझ क्यों नहीं रही हैं आप? अच्छा समित बस करो, हटो यहाँ से। जिलेहा ठीक है, छोड़ दो, तुम लोग छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो, पीछे हटो। आपा हमें मत छोड़िए यहाँ पे। आपा आप हमें छोड़कर मत जाइएगा। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी। क्या मैं तुम लोगों को कभी छोड़ सकती हूँ? चलो यहाँ से चले, चलो आ जाओ। रुक जाओ, तुम इन्हें नहीं ले जा सकती। तुम कौन होती हो? हाँ, तुम्हें मुझसे मेरे बहन भाइयों को छीनने का कोई हक नहीं छीन सकते इन्हें मुझसे। जिलेहा आराम से बात करो इनसे। नहीं, कोई बात नहीं करनी इनसे। ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चलो यहाँ से। देखो जिलेहा, हम तुम्हारे घर गए थे और वहाँ जाकर देखा हमने। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये जगह बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक है, समझो बेटा। ये लोग मेरे साथ खुश रहेंगे, हमें जाने से मत रोकिए। देखिए हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं कि हम आपको इस तरह जाने दें। आप एक दफा चलकर बच्चे को प्रिंसिपल से मिलवा दीजिए, फिर हम देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं आपके लिए। उन्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। चलो फिदान चलते हैं। चलो। क्या इन्हें यहाँ से लेकर जाने का कोई रास्ता नहीं है? हटो सामने से। तुम लोग यहाँ पर इंतजार करो, मैं अंदर बात करके आती हूँ, ठीक है? ये हमें घर जाने देंगे ना मेरे साहबा? यूसुफ भाई की कॉल आ रही है, मैं उनसे बात करके आती हूँ, ठीक है? ये बच्चा अकेले नहीं है, इनके साथ मैं हूँ। हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारे चाचा भी हमारे साथ हैं। हमें किसी और की जरूरत नहीं है। बेटी, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, तुम्हारा दुख भी समझ सकता हूँ बेटी, उसके लिए अफसोस भी है मुझे। मगर तुम्हारे बहन भाई अभी छोटे हैं, उन्हें यूं अकेला नहीं छोड़ सकते हम लोग। उनका यहाँ रहना उनके लिए बेहतर है। हम सब संभाल लेंगे, बस आप इनको हमसे अलग ना करें। यकीन करें, मैं इनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। हम ऐसा नहीं कर सकते बेटी, यकीन करें मेरा। बस बहुत हो गया। आप लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैंने आपसे कहा आपा क्यों रो रही है? तो क्यों नहीं समझ रहे आप? आखिर सब लोग हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं? एक बात अच्छी तरह देखिए हम लोग यही रुक जाइए, आपकी बहन को कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? पुरसुकून हो जाओ। तुम सबका दिमाग खराब हो गया, पागल बनाकर रख दिया हम सबको। जिलेहा, 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 आखिर मेरी बात किसी को समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, बाहर आ जाएगी, पुरसुकून हो जाओ बस। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हाथ मत लगाओ मेरी पीछे हटो। तुम लोग मुझे मेरे बहन भाइयों से अलग नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरी बहन को छोड़ो मुझे। आप इसे ऐसे हाथ में नहीं लगा सकते। छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? बहुत बुरा छोड़ो होगा। इसे, हटो पीछे, हटो, छोड़ो, बाहर आओ। यूसुफ भाई, ठीक है, ठीक है। क्या हो रहा है ये सब? बच्चों बस बहुत हो गया, चिल्लाओ मत। तुम लोग इस जगह पर इस तरह नहीं चिल्ला सकते। बच्चे डर रहे हैं तुम लोगों की वजह से, दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसे किसी को घसीटते हुए लेके जाना ठीक है? हाँ? सही कह रहे हो तुम, लेकिन हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं बच्चों की भलाई के लिए कर रहे मैं हैं। अपने बहन भाइयों को लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। देखो बेटी, ये मुमकिन नहीं है। इन बच्चों के लिए यही जगह बेहतर है। यकीन करो, यहाँ इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बात सुनो मेरी, तुम लोग घर जाकर तहम्मुल से सोचो और फिर कल आ जाना, हम लोग तफसील से बात करेंगे, ठीक है ना बेटी? नहीं आपा, हमें छोड़कर नहीं जाइएगा। आपा हम भी साथ चलेंगे। आपा नहीं जाइएगा। जिलेहा, खुदा जिलेहा, बेहतर है कि अभी यहाँ से चलते हैं। कल दोबारा आएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है, ठीक है? चलो चलते हैं। नहीं जिलेहा, जिलेहा। आपा नहीं, आपा खुदा के लिए। तो क्या कल इन्हें आप छोड़ देंगे? अभी तुम घर जाकर आराम करो, कल बात करेंगे इस मामले पर। जाओ। आपा नहीं, आपा हमें छोड़कर नहीं जाए। जिलेहा मत जाओ। मत छोड़े हमें, मत छोड़े। आपा हम नहीं रहेंगे यहाँ पे।
परेशान मत हो, मैं कल सुबह आऊंगी और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अब नहीं जाए ना। ज़ुलेहा, चलो उठो, आ जाओ। ज़ुलेहा मत जाओ। दोनों बच्चे तुम्हारे पास अमानत है। मेलिस चलो। अब मत जाए। अब छोड़िए को। अब मत जाए। मुझे छोड़ो, मुझे अपनी आपा के पास जाना है। अब मत जाए। अब कैसे? नहीं, क्या खबर है फारूक? कुछ नहीं, मैं नहीं ढूंढ सका। मैं उनके फार्म हाउस गया था, वो वहां नहीं थी। मैंने सब जगह ढूंढा उसे, वो नहीं मिली। वो उसे ले गए। लेकिन वो उस लड़की को लेकर कहाँ गए हैं? क्या करेंगे उसके साथ? चाहिए क्या उन्हें उससे? मैं उस बच्चे से किया वादा पूरा नहीं कर सका। मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी आपा को ले आऊंगा, लेकिन मैं नाकाम रहा। अब वो बच्चे भी वहाँ अकेले हैं। बच्चे अब वहाँ नहीं हैं, उन्हें ले गए हैं। मैंने इसीलिए ही तुम्हें कॉल किया था। उन्हें ले जाया जा चुका है। कैसे? कौन ले गया? चिल्ड्रन वेलफेयर वाले। लानत है। और अभी अजीज़े भी यहाँ नहीं है। अगर अजीज़े होती तो भी क्या फर्क पड़ जाता? वो अकेली आखिर क्या कर लेती? कसम से मैं पागल हो रही हूँ। वो लोग उसके साथ करना क्या चाहते हैं समझ नहीं आ रहा। मैं उन्हें वहां नहीं रहने दूंगा। खुशामदीद। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। इतने सालों बाद आखिर तकदीर ने हमें एक अच्छे दोस्त की तरह मिलवा ही दिया। शुक्र है खुदा का। तो दूल्हा मियाँ हमारा इस्तकबाल करने के लिए नहीं आए? आज सुबह से ही देवरान घर पर नहीं है। आइए अंदर चलते हैं, वो भी आ जाएगा। फिक्र मत करो याऊस, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि घर आए मेहमानों से बदला लिया जाए। अंदर आइए। खुशामदीद। 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 आइए। अंदर आइए। एक बार फिर खुशामदीद। आइए। तुम्हें भी खुशामदीद अजीज़े।
फिक्र मत करो वहाब आगा, हम यहाँ पर खून बहाने नहीं आए, हम यहाँ पर सुलह करने के लिए आए हैं। दुश्मनी मेरे लिए उसी वक्त खत्म हो गई थी जब मैं इस दरवाजे से अंदर आया। ये वक्त है सुलह करने का, एक फैमिली बनने का। ये बंदूक जो मैंने यहां रखी है उसका सबूत है। तो क्या आप भी हमसे राजी हैं? खुदा का शुक्र है कि उसने हमें ये अच्छे दिन दिखाए। शुक्र है कि ये खून खराबा बंद हुआ। आपका बेटा हमारी बेटी का हाथ थामेगा और ये दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अजीज़े, जाओ अपने सास और ससुर के हाथ का बोसा लो। अजीज़े, वो बंदूक नीचे रखो। रुक जाओ, कोई सामने ना आए। पीछे हो, गोली मार दूंगी वरना। सुना नहीं? मैंने कहा पीछे हटो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सब अपनी बंदूकें फेंक दें। ये कौन सा बाजार है? तुम्हारी इस दुश्मनी की कीमत मैं नहीं चुकाऊंगी, तुम खुद चुकाओगे। अजीज़े, चुप हो जाएं। चुप, बिल्कुल। मुझे तुम सबसे नफरत है, लेकिन सबसे ज्यादा तुमसे नफरत है। और इस सब की वजह सिर्फ तुम हो। जब तुम मर जाओगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। ये शादी, ये खानदानी दुश्मनी, मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। एक सेकंड, दूल्हे के मौजूद ना होने पर इतना गुस्सा? हाँ? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने तुमसे क्या कहा था? नहीं, हरगिज नहीं। ऐसा करने का सोचना भी मत। अब जबकि ये मेरी बीवी बनने वाली है, तो इसको माफ करना है या सजा देनी है, वो हक तो मेरे पास है। यूं घूरने की जरूरत नहीं है मुझे, बैठो आ जाके। और आइंदा इस तरह से मेरे घर में तमाशा मत लगाना, वरना जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। क्या करोगे तुम? इससे ज्यादा और क्या कर लोगे? मेरी सजा यही है कि तुम यहां मौजूद हो। वाह, सजा झेल नहीं सकती तुम? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ आने में देर हो गई। बस कुछ काम निपटाने वाले थे, मगर यहाँ आकर देख रहा हूं कि मैंने कुछ ज्यादा मिस भी नहीं किया। वैसे मेरे ख्याल से हमें इस नेक काम में मजीद देर नहीं करनी चाहिए। वक्त बहुत कीमती होता है, ऐसा ही है ना अजीज़े? हाँ बिल्कुल, कल हम इस काम को खत्म करेंगे। अब और वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, अच्छा है। सबको मुत्तफिक होना बहुत अहम है। ये अक्सरियत मुत्तफिक होनी चाहिए। भाई गाड़ी तेज चलाएं, जल्द ओजन काया की हवेली नजर आ जाएगी। उनके ज्यादा करीब मत जाना, समझ रहे हो ना?
तुम फिक्र मत करो, बलात्ल इतना करीब कि हम उन्हें देख सकें और इतना दूर के नजर ना आए, यही हमारा तरीका है। तो क्या ख्याल है, वो आजाद कि हमारी मदद कर सकेगा? वही हमारी मदद कर सकता है। उस याबूस ने उस आदमी की टांग में गोली मारी थी, मरते मरते बचा है, लेकिन बेचारा माजूर हो गया। वो याबूस का वफादार नहीं। फिर वो वहाँ कुत्ता बनकर क्यों घूम रहा है? खौफ की वजह से मेरे भाई। खौफ इंसान को बुरी तरह जकड़ लेता है। खौफ वो भी करवा देता है जो इंसान करना नहीं चाहता। इतना ही डरा हुआ है तो यहाँ से भाग क्यों नहीं जाता? फिर हम उससे भी ज्यादा खौफनाक हो जाएंगे, यही हमारा उसूल है। हाँ, पहुंच गए, वो रही हवेली। जैमो, बेटा तुम पुरसुकून रहोगे और हमारे मंसूबे पर अमल करना, समझ गए? हमारी चाल खराब मत करना बेटा। वो रहा याबूस और उसके आदमी भी साथ हैं। चलो बाहर आओ अजीजे, बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर आओ। हाथ मत लगाओ मुझे, छोड़ो। चलो चलो। मेरा बाजू छोड़ो। कहा था ना मैंने अपने आप को पुरसुकून से बैठो। वो मेरी बहन को मार देगा। नहीं, चुप करो, चलो उसको पकड़ के रखो। वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। छोड़ती सी मैंने कहा छोड़ो मुझे। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करो। हमें उनके सामने जलील करवा दिया। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, फिक्र मत करो। अभी भी तुम मेरे सामने जबान चला रही हो। ये लड़की मुझे पागल कर देगी, समझाओ इसे। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुमने वहाँ पर कोई भी बदतमीजी की तो इसकी सजा तुम्हारे बहन भाइयों को मिलेगी। तुम मेरे बहन भाइयों को कुछ नहीं कर सकती हो। मैं सिर्फ इसी शर्त पर यहाँ आई थी, तुम लोग उन्हें कुछ नहीं करोगे। तुम बस देखना मैं करती क्या हूँ। चलो चलो, इसे अंदर लेके चलो। चाचा, देखा वो मेरी बहन को तकलीफ दे रहा है, मैं क्या तुम इंतजार करोगे? अगर उस रात तुम रुक जाते और जैसा मैंने कहा था वैसा करते हो तो ये कभी ना होता। बेटा अगर तुम अभी वहां गए तो इसका मतलब कि मारे जाओगे। सब्र करो। यही वो आदमी है जिसका जिक्र किया था आपसे। अब ये आदमी अकेला है बलात्ली, क्या कहते हो? मेरे ख्याल से हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। चलो चुपचाप हो भाई साहब। कौन? आ जाओ। छोड़ो मुझे। अरे चुप हो जाओ। क्या कर रहे हो ये? आवाज नहीं। चलो चुपचाप हो भाई साहब। मेमदू कहाँ भाग रहे हो? जरा रुक जाओ। माफी चाहती हूँ परवीन साहिबा। वो है कौन आखिर? वो खुद को क्या समझती है कि आलास खानदान की बहू नहीं बनना चाहती? बेशर्म लड़की। परवीन, बस करो, बहुत हो गया। तुम्हें खुदा का वास्ता है, एक जगह बैठ जाओ। दिमाग खराब मत करो मेरा। मेरा भी बहुत दिमाग खराब हो रहा है। हमारा हाल एक जैसा है। मैंने बोसा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया मगर उसने नहीं किया। हमारे ही घर में हम पे बंदूक तान ली, हमारे मुंह पर थूक दिया, और तो और आप कह रहे हैं कि कल शादी होगी। तो बताओ क्या करें? शादी मंसूख कर दें? जानती हो शादी को मंसूख करने के क्या नताइज हो सकते हैं? तुम्हारा इकलौता बेटा या उसको गोली मारकर जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। हद करती हो तुम। देखिए, बिला वजह परेशान हो रहे हैं आप लोग। अब मजीद खून नहीं बहेगा और कल ये शादी हो जाएगी। उस लड़की के साथ? हाँ, वो पागल है, पागल। उसकी आंखें पागल हैं, उसके खून में पागलपन है। आखिर यावूस की बेटी है, पागल तो होगी। तौर तरीके सिखाना मुश्किल थोड़ी है। उसे जल्दी अपने मुताबिक ढाल लेंगे, आप फिक्र ना कीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। जाके सुकून से सो जाइए। तो तुम बहुत बेताब हो, है ना? अपनी जमीनें, माँ बाप सब कुछ छोड़ के इस्तांबुल जाने के लिए, और इसीलिए तुम शादी करने में जल्दी मचा रहे हो। बिल्कुल, इस्तांबुल जाने के बाद तो यहाँ वापस आएगा ही नहीं। जो मैं कहता हूँ करता हूँ, और आज तक मैंने बस इंतजार किया, क्योंकि आपने कहा था कि मैं शादी किए बगैर इस्तांबुल नहीं जा सकता। हमारा झगड़ा तुम्हारा भी झगड़ा है, यही कहा था ना? अब मैं झगड़ा खत्म कर रहा हूँ, आपको इस वक्त मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है? तुम यहाँ आ गई हो और वहाँ तुम्हारे बहन भाई महफूज है, ऐसा ही सोचती हो ना? खामोश।
तुम मेरे बहन भाइयों को कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे दरमियान मुआहदा हुआ है। ऐसा लगता है तुम्हें? कल तुम्हारी शादी होने जा रही है अजीज़े। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने दोबारा कोई तमाशा खड़ा करने की कोशिश की तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि तुम्हारे बहन भाइयों की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। महमूद, फोन दिखाओ इसे।